बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देखिए, इंडिया के एयर चीफ ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि चाइना ने हैवी डिप्लॉयमेंट कर दी है लद्दाख की साइड पर और वहाँ पर उन्होंने अपने बॉम्बर्स तैनात कर दिए, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है, J-10 ले आए हैं, J-20 भी ले आए हैं। इस पूरी सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि किसी वक्त भी कोई मिस एडवेंचर होने जा रहा है और ये मिस एडवेंचर लीड करेगा एक बड़ी ना खत्म होने वाली जंग को, जिसके लिए इंडिया जवाब देने के लिए तैयार है। अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट सामने आई हैं उसने भारत की नींद भी हराम कर दी है। इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट चाइना ने शायद पिछले 72 सालों में ना की हो। चाइना ने इस वक्त मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट लद्दाख की साइड पर तैनात कर दिए हैं। यानी आप सोच लीजिए कि किस लेवल का खतरा है, किस लेवल का हमले की तैयारी है कि चाइना ने 100 से ज्यादा अपने एयरक्राफ्ट तैयार कर लिए हैं। आप सोचिए, अगर 100 के 100 एयरक्राफ्ट, एयर डिफेंस सिस्टम, S-400, उसके अलावा H के जो बॉम्बर है इनका वो, और ये तमाम दूसरी तीसरी चीजें एकदम इंडिया के ऊपर झपट्टा मार दे तो सोचिए क्या सूरत हाल होगी। देखिए, भूटान जो इंडिया को तंग कर सकती है, ये बेसिकली चाइना की एक एयर बेस है। ये उनकी एयरफोर्स की जो एयर बेस है ये इतनी क्लास की है कि इससे सिर्फ 350 किलोमीटर दूर वहां पर जाकर एक्शन होना है। और इस सूरत हाल के अंदर जो इंडिया पर एट अ टाइम इन्होंने तैयारी करके रखी है वो 60 एयरक्राफ्ट होंगे जो एक साथ उड़कर हमला करेंगे। और उसके बाद जो इन्होंने अगला काशगर की साइड से, जो कि तकरीबन 600 किलोमीटर दूर है, जहां से इन्होंने एक्शन करना है। इसके अलावा J-11, J-20 स्टेल्थ फाइटर तक इन्होंने डिप्लॉय किए हैं। और इस सूरत हाल के अंदर H-6K बॉम्बर जो असल में 6 क्रूज मिसाइल के साथ है, ये भी पूरी तरह तैयार है। यानी आप सोच लीजिए इस लेवल के ऊपर उन्होंने डिप्लॉयमेंट की है। ये क्यों की है? आप जरा गौर करेंगे तो आपको एक चीज नजर आएगी। क्या इंडिया चाइना पर हमला करने जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं। क्या इंडिया की कैपेसिटी है चाइना पर हमला करने की? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर चाइना ने इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों की है? देखिए, ये है वो असल चीज जिसको आपने असल में समझना है कि इतनी हैवी डिप्लॉयमेंट क्यों की गई है। देखिए, इस डिप्लॉयमेंट का असल में चाइना को फायदा ये है कि इसके बाद इंडिया ने जो सी पैक पर हमला करना है या जो सर्जिकल स्ट्राइक का वो प्लान बना रहे हैं, ये प्लान काफी हद तक उनका खत्म हो सकता है। लेकिन इंडिया ने आज नहीं तो कल हमला करना है। अब आप ये देखें कि 100 एयरक्राफ्ट आपके मौजूद हो और आप चढ़ दौड़े जाकर और पूरी तरह हमले के लिए तैयार हो, तो बाकी मामला क्या बचेगा? ये असल सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है। चाइना की डिप्लॉयमेंट ये है कि जैसे ही इंडिया हमला करेगा, चाइना लद्दाख पर हमला कर देगा और पूरी तरह 100 के 100 तैयारे उसके इंडिया को जवाब देंगे। अब देखिए, डिफरेंट साइड के ऊपर इन्होंने डिफरेंट तैयारे रखे हैं। 100 एयरक्राफ्ट तो खाली इंडिया पर चढ़ाई करने के लिए तैयार है। S-400 इन्होंने लगाया हुआ है, एयर डिफेंस सिस्टम, J-20 स्टेल्थ फाइटर, J-10, J-11, इसके अलावा काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो ख़ास तौर पर ड्रोन हो या दूसरी तीसरी चीज़ें जिन्होंने इंफॉर्मेशन करनी है, चाइना पूरी तरह चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। ये जो आपको हालिया शाह महमूद कुरैशी ने बात की है, जो ISI की रिपोर्ट है, MI की जो रिपोर्ट है, ये तमाम की तमाम रिपोर्ट्स ऐसे नहीं आ जाती। देखिए, पूरी की पूरी रिपोर्ट तैयार होती है। असल में जितना ज़्यादा हमले का खदशा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान पर है, उतनी ज्यादा डिप्लॉयमेंट इस वक्त चाइना ने कर रखी है कि जरा सा हमला हो तो पूरी तरह चढ़ दौड़े। इंडिया को मैसेज भी दे दिया गया है कि अगर तुम गलती करोगे हमले की तो ये देख लो, लद्दाख तो तुम्हारे हाथ से जाएगा। इवन कि इंडिया के खिलाफ जो प्लानिंग चल रही है उसमें अरुणाचल प्रदेश भी है, ये भी ज़हन में रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश ऐसे थोड़ी उन्होंने छोड़ देना है। उन्होंने पूरी तरह अरुणाचल प्रदेश पर हमला करना है, उसको तोड़ना है, उसको लेकर जाना है। ये असल इंडिया को तकलीफ देती है कि ये मामला क्यों इतना ज़्यादा उलझता जा रहा है। जितना उन्होंने कोशिश की थी कि ये बेहतर है, ये उससे कई गुना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आप ये समझ लीजिए कि ये जो 100 एयरक्राफ्ट हैं ये पाकिस्तान ने डिप्लॉय कर दिए हैं। देखिए, पाकिस्तान को एक तरफ तो J-17 थंडर के 14 जहाज़ हमें इस मौके के ऊपर चाइना ने दे दिए हैं, जो ट्विन सीट्स हैं,
जो 2 सीट्स वाले हैं, और उसके अलावा ब्लॉक 3 सीरीज जो चाइना अपना काम मुकम्मल कर चुका, अब पाकिस्तान कर रहा है। चूंकि 58% ब्लॉक 3 सीरीज ये पाकिस्तान कर रहा है, 42% चाइना की जानिब से, लिहाजा इसकी तैयारियां भी उरूज पर हैं। पाकिस्तान पूरी तरह दबोचने के लिए इंडिया को तैयार है। पाकिस्तान को एडवांटेज ये है कि इंडिया ने इतनी ज़्यादा मार्केटिंग राफेल की कर दी, इतनी ज़्यादा राफेल की मार्केटिंग कर दी है कि पाकिस्तान जब चढ़ दौड़ेगा, राफेल गिरा देगा, तो पूरी दुनिया में मैसेज ये जाएगा, जो आपकी मार्केट उठेगी आप सोच भी नहीं सकते कि कितने पाकिस्तान के फीसद ये शेयर इनके बढ़ जाएंगे, ऑर्डर्स कितने ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि आप फ्रांस का एक तैयारा $96 मिलियन का आप गिरा देते हैं, तो सोचिए उसके बाद आपकी वैल्यू कहाँ पर जाएगी। ये इंडिया ने हमारा काम आसान किया है। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, 2 काम होंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। आपकी एयरफोर्स का पूरा टारगेट ही यही है कि एक दफ़ा हम राफेल गिरा दें। देखिए, आप राफेल गिरा देंगे तो आप उनकी एयरफोर्स का जो मोराल गिराएंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। वो अभिनंदन वाला मोराल नहीं गिरेगा, वो उससे कई गुना ज़्यादा गिरेगा, इतना ज़्यादा गिरेगा कि शायद वो दोबारा उठ नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब एक सूरत हाल मजीद आपको समझनी पड़ेगी। जब मोराल उनका गिरेगा, मोदी इसको कवर करने के लिए अंधाधुंध हमले करेगा, चाहे वो 100 हमले उसको करना पड़े वो कर दे। वो कहेगा कि अगर मैं 50 हमले भी करता हूँ, चाहे 40 उसमें पूरी तरह बर्बाद हो जाए, 10 तो कम से कम टारगेट पर जाकर लगेंगे, ये उसके जहन में होगा। अब इसी सूरत हाल को आगे रख के जंगी जुनून उसका सवार है। और देखिए, ये जो चाइना अगर 100 पूरे अपने एयरक्राफ्ट डिप्लॉय कर रहा है, जो उसके बॉम्बर्स डिप्लॉय हो रहे हैं, या जो पूरी तरह उसके एयर डिफेंस सिस्टम है S-400 है, ये तमाम चीज़ें कर रहा है, तो क्या आपको लगता है कि इंडिया अकेला खड़ा रहेगा? अमेरिका उसकी मदद कर रहा है, अमेरिका पूरी तरह उसके जहाज़ मदद करेंगे, इसराइल के जहाज़ आएंगे, उसका एयर डिफेंस सिस्टम, ये तमाम चीज़ें उसकी आकर मदद करेंगी। देखिए, आपको हकीकत टीवी ये बात ऑलरेडी बता चुका है कि आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी आने वाले वक्त में कि इसराइल और चाइना एक दूसरे के खिलाफ होंगे। अब आप ये देखिए कि इस वक्त इसराइल के अंदर डिस्कशन चल रही है उनके मीडिया के ऊपर कि आपको चाइना को लाइट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके सिक्योरिटी पार्टनर इंडिया के ऊपर वो चढ़ दौड़ने के लिए तैयार है। अब अगर इसराइल के ड्रोन्स आते हैं, जो कि डेफिनेटली बात है आने जा रहे हैं, तो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं, चाइना को पहुंचाएं। चाइना ये चाहेगा कि इसराइल के ड्रोन्स भी, और चाइना ये चाहेगा कि इंडिया के राफेल पाकिस्तान के तैयारे गिराएं। देखिए, चाइना के पास ऑर्डर्स की कमी नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि जिस तरह आप देखिए तुर्की के बनाए गए ड्रोन्स ने जंग में, असल आप चीजें बताते हैं कि आपकी वर्थ क्या है। जंग के अंदर अजरबैजान अर्मीनिया की जंग में तुर्की के ड्रोन्स ने पूरी दुनिया में वैल्यू हासिल की, कितने इनको ऑर्डर्स मिले। इसी तरह चाइना ये चाहता है कि किसी तरह फ्रांस की वैल्यू भी गिर जाए। देखिए, जब JF-17 थंडर, चाहे ब्लॉक 3 सीरीज हो, 2 हो, 1 हो, जब ये राफेल गिराएंगे तो फिर आप सोच लीजिए कि दुनिया के अंदर राफेल की जो कीमत नीचे जाएगी, उसके बाद चाइना की कीमत भी ऊपर जाएगी। पाकिस्तान की तो वैल्यू होगी, चाइना की भी होगी कि 42% इसमें चाइना का शेयर है। लिहाजा उन्होंने जो अपना पूरी एफर्ट की है, जो मामला रखा है सामने, चाइना ये चाहेगा कि पाकिस्तान ऊपर उठे, इनको ऑर्डर्स मिले, ये कम से कम मुझ पर डिपेंडेंट हो। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर ये जो ऑलरेडी पूरी तरह की लड़ाई का सा समा बना हुआ है, आज चाइना ने ओपनली ये बात कर दी है और बता दिया है 100 एयरक्राफ्ट सिर्फ इंडिया पर चढ़ दौड़ने के लिए कि जरा सा भी पाकिस्तान पर तुमने हमले की कोशिश की तो हम हमले के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और याद रखिएगा, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां ऑलरेडी कह चुकी हैं कोई भी मार्का किसी भी वक्त शुरू हो चुका है, और ये जैसे ही शुरू होगा ये फिर उसके बाद कभी ख़त्म नहीं होगा, सिर्फ इंडिया की बर्बादी तक इंशाल्लाह जाकर ख़त्म होगा। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।